ड्रामा की स्टार्टिंग में फैन लिलिन को देखते हैं जो ल्यूसी की फ़ोटो को देख रही होती है और ब्लश कर रही होती है। वो ल्यूसी की तारीफ़ करती है और मन ही मन में सोच रही होती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लड़का है और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी है। मैंने तो इसके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। तभी फैन लिलिन की नज़र पड़ती है कि ल्यूसी एक लड़की के साथ एक कार में है। फैन लिलिन नोटिस करती है कि उस कार के अंदर मिस लिन है। अब वो ये सोचने लगती है कि कहीं मिस लिन ने ल्यूसी को खरीद तो नहीं लिया है अपने साथ काम करने के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और यहाँ पर मिस लिन ल्यूसी के कपड़ों को ठीक कर रही होती है और कह रही होती है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कितने ज़्यादा मैसी लग रहे हो। अगर मैं नहीं होती तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता, तुम्हारे कपड़ों को भी मुझे ठीक करना पड़ता है। और आज तुम्हारा बहुत ही स्पेशल दिन है, पता नहीं तुम आगे मेरे बगैर क्या करोगे। इतने में वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है और ल्यूसी पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम मेरे साथ काम करते हो ना, फिर मिस लिन के साथ क्या कर रहे हो? क्या इसने तुम्हें ज़्यादा पैसे दिए हैं उनके साथ काम करने के लिए? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें उसका डबल पे करूँगी। अभी फ़िलहाल तुम मेरे साथ चलो। फैन लिलिन को इस तरह बिहेव करता देख तो ल्यूसी भी शॉक्ड होता है और कहीं ना कहीं वो भी खुश होता है। जिसके बाद वो कार से उतर जाता है और अपनी मम्मी की तरफ देखकर स्माइल करता है और उसकी मम्मी भी स्माइल करती है। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी को कहती है कि अब तुम मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों ही आते हैं और फैन लिलिन ल्यूसी से पूछने लगती है कि तुम तो पहले मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? क्या तुम इतने ज़्यादा गरीब हो? पहले तुम मेरे साथ शेफ़ बनने का नाटक करते हो, उसके बाद मिस लिन के साथ काम करने का नाटक करते हो, उसके बाद तुम इस कंपनी के मैनेजर बनने का नाटक करते हो। तुम इतने दिनों से मेरे साथ काम कर रहे हो लेकिन आज तक मैं तुम्हें ठीक से समझ क्यों नहीं पाई भला? क्या तुम कोई सीक्रेट एजेंट हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता? जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी को अलग से साइड पर ले आती है और कहती है कि इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम मुझे ये बताओ तुम्हें आखिर कितने पैसों की ज़रूरत है? अगर तुम सच में किसी ऐसी प्रॉब्लम में हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और फिर भी अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता तो जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम मुझे लौटा देना। अब ये सब बातें सुनकर ल्यूसी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। ये ल्यूसी के मगरमच्छ के आंसू थे लेकिन फिर भी फैन लिलिन को वो देखकर अच्छा नहीं लगता और वो सोचने लगती है कि कहीं मैंने ल्यूसी को कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल दिया जिसके कारण वो रो रहा है। फिर वो ल्यूसी को हग करते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस तरह बच्चों की तरह रोना बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही होगी लेकिन इस तरह रोने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूँगी लेकिन तुम्हें भी कोशिश करनी पड़ेगी। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक पर दिखाया जाता है कि ल्यूसी जैसे ही सोकर उठता है उसके सामने एक ग्रैंडपा खड़े होते हैं। फिर वो ल्यूसी की तरफ घूमते हुए कहते हैं कि मैं फैन लिलिन का ग्रैंडपा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ काम करो और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करो क्योंकि तुम लिन फैमिली के इकलौते बेटे हो और मेरी फैन लिलिन भी इकलौती पोती है। तो मैं चाहता हूँ कि उसका रिश्ता एक अच्छे लड़के से हो और मुझे लगता है कि उसके लिए तुम ही सही हो। तो मैं चाहता हूँ कुछ दिनों तक तुम उसके साथ काम करके देखो और मुझे सब रिजल्ट आकर बताओ क्योंकि उसने कंपनी पर न्यू काम करना शुरू किया है तो उसे किसी भी चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि वो मेरी पोती है और वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। इसी के साथ साथ ल्यूसी को उसका पहला टास्क मिलता है कि वो फैन लिलिन का शेफ बनकर उसके पास जाएगा और ल्यूसी का पहला इम्प्रेशन एक शेफ का होगा। जिसके बाद दूसरे टास्क और तीसरे टास्क में भी उसको यही रोल मिलेगा कि वो बस किसी तरह से फैन लिलिन को इम्प्रेस कर सके और अब तक ल्यूसी ने जितना भी काम किया है वो सब कुछ इसी का एक पार्ट है और ल्यूसी ने अपने सारे टास्क काफ़ी अच्छी तरीके से निभाए थे। जिसके बाद ल्यूसी ये सोचता है कि जब वो फैन लिलिन का शेफ बना था तो उसे ये पता चला था कि फैन लिलिन बहुत ही ज़्यादा रूड गर्ल है लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट और इनोसेंट भी है। अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड है।
जिसके बाद ल्यूजी ये सब बातें फैन लिलिन के ग्रैंडपा को बता देता है और कहता है कि जिस तरह से फैन लिलिन दिखती है वो वैसे बिल्कुल नहीं है और वो एक वुमेन है तो क्या हुआ, वो एक बिजनेस संभालने के बिल्कुल लायक है। वो अकेले ही सब कुछ हैंडल कर सकती है क्योंकि इतने दिनों में मैंने उसको देखा है, वो अपनी पूरी मेहनत करती है सिर्फ एक प्रमोशन के लिए। और चाहे जो हो, मुझे उस पे पूरा यकीन है कि वो कंपनी को कभी भी नीचे आने नहीं देगी, वो हमेशा उसे संभाल के रखेगी और वो ये सब कुछ अकेले कर सकती है। ये सब बातें ल्यूजी ग्रैंडपा को बता रहे होते हैं, जिस पर ग्रैंडपा को थोड़ा सा रिलीफ फील होता है और वो कहते हैं कि तुमने जितना मुझे बताया है अब मैं खुशी खुशी इस कंपनी से रिटायर हो सकता हूँ क्योंकि अब मैं फैन लिलिन पर पूरा ट्रस्ट कर सकता हूँ। पहले मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था क्योंकि हमारे फैन ग्रुप में सिर्फ एक वही लड़की बची है जो इस पूरे ग्रुप को संभाल सकती है और क्योंकि वो लड़की थी तो मैंने ऐसे उम्मीद नहीं रखा था कि वो ये सब कुछ अकेले संभाल सकेगी, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मेरी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ी है। जिसके बाद ग्रैंडपा फैन लिलिन की शादी की बात उठाते हैं और कहते हैं क्योंकि फैन लिलिन की अब 25 साल होने वाली है और मुझे उसके लिए एक अच्छा लड़का भी ढूंढना है और शायद मुझे वो भी मिल चुका है। जिसके बाद लास्ट टाइम ग्रैंडपा जाते जाते ल्यूजी से कहते हैं कि ल्यूजी अब तुम्हारी बारी है, अब मैं तुम्हें अच्छे से जांचूंगा। जिस तरह से तुमने फैन लिलिन को तराशा था अब उसी तरह से मैं तुमको तराशूंगा और अपनी पोती का हाथ तुम्हारे हाथों में दूंगा, तुम बस खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखना। ये बात बोलकर ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं और ल्यूसी ये बात सुन के तो बिल्कुल शॉक्ड ही रह जाता है। अब नेक्स्ट दिन हम लोग फैन लिलिन का देखते हैं जहाँ पर वो फूल को तोड़ रही होती है और कह रही होती है कि शायद मुझे उससे शादी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यही सब बातें बोल बोल कर वो उस फ्लावर को तोड़ी जा रही होती है। फैन लिलिन ये फ्लावर सिर्फ ल्यूसी के लिए तोड़ रही होती है और फूल तोड़ते तोड़ते वो इस मोमेंट पे आता है जहाँ पर वो फ्लावर भी कह देता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। रिजल्ट आने के बाद फैन लिलिन और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और उठ के कहती है कि क्या सच में मुझे उस बेवकूफ़ से शादी करनी चाहिए, आखिर मैंने ये फ्लावर तोड़ा ही क्यों, और वैसे मैं अभी शादी के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मेरी अभी उम्र ही क्या हुई है शादी करने की। जिसके बाद जाते जाते फैन लिलिन को उसका कैलेंडर दिख जाता है जिस पर ये लिखा था कि कुछ दिनों के बाद फैन लिलिन 25 साल की होने वाली है। जो देखकर तो फैन लिलिन और भी ज़्यादा हार्ट ब्रोक हो जाती है और फिर से अपने मन में कहती है कि शायद मैं गलत थी, मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए वरना मैं कुछ सालों में और बुढ़ी हो जाऊंगी। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि जब फैन लिलिन रास्ते से पार हो रही होती है तो उसे ल्यूजी दिख जाता है जहाँ पर ल्यूजी एक लेडी की हेल्प कर रहा होता है कि उसे किस तरह से काम करना है। ल्यूजी उसे बहुत ही पोलाइटली समझाता है जो देखकर सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और ख़ास करके फैन लिलिन को। वो तो बस ल्यूजी को देखे जा रही होती है, उसकी नज़र ल्यूजी से हट ही नहीं रही होती और वो अपने मन में ही सोच रही होती है कि ये तो सच में एक जेंटलमैन की तरह है, मैं तो खामखा बेकार ही इसके बारे में गलत सोचती रहती हूँ। ये तो एक अच्छा लड़का है, चाहे ये कितना ही बदमाश क्यों ना हो, लेकिन काम के मामलों में और एक लड़की से किस तरह से बात करनी है इससे बेहतर कोई और जान ही नहीं सकता। यही सब बातें सोचकर तो फैन लिलिन बस खो जाती है और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो ल्यूजी के लिए कुछ ज़्यादा ही खो चुकी है। जिसके बाद ल्यूजी नोटिस करता है कि फैन लिलिन बाहर है और वो कुछ ठीक नहीं लग रही। इसके बाद ल्यूजी उसके पास आने की कोशिश करता है क्योंकि फैन लिलिन उस तरह से बिहेव ही कर रही थी जो देखकर कोई भी बता देता कि फैन लिलिन अभी ठीक हालत में नहीं है। अब नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर ल्यूजी फैन लिलिन के पास पहुँचता है और कहता है कि तुम आखिर कर क्या रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुम ठीक तो हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो क्या हम दोनों अकेले में जाकर कुछ बातें कर सकते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन ल्यूजी और फैन लिलिन का होता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं और ल्यूजी उसको बोल रहा होता है कि क्या तुम काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही अपने सर पे ले रही हो, तुम्हें सब काम सोच समझ के करना चाहिए, इस तरह से सभी काम अपने सर पे डालना ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी को बताती है कि तुम्हें पता है हमारे फैन ग्रुप में सिर्फ मैं एक लौती लड़की बची हूँ, मेरा तो कोई भाई भी नहीं है जो इस कंपनी को संभाल सके। इतने सालों तक इस कंपनी को मेरे ग्रैंडपा ने संभाल के रखा था, लेकिन अब वो रिटायर होने वाले हैं क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो इस कंपनी को अब मुझे ही संभालना पड़ेगा, इसलिए बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर मेरे सर पे है।
और तुम्हें तो पता ही है कि हमारी कंपनी कितनी ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पे अगर एक भी एम्प्लॉय एब्सेंट हो जाता है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाती है और मुझे वो सब कुछ अकेले संभालना पड़ता है। खैर ये सब बातें मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, तुम्हें तो इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, तुम ये सब काम थोड़े ही करते हो। जो बात सुनकर ल्यूसी स्माइल करता है और वो फैन लिलिन को कहता है कि जब तुम्हें इन सब कामों से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें सच में इतना अकेला फील हो रहा है, तो तुम्हें एक शादी कर लेनी चाहिए। एक ऐसे लड़के से शादी करो जो तुम्हारी तरह बिजनेस को अच्छे से समझ सके और तुम्हारी तरह ही मेहनती हो, हर काम में एक्सपर्ट हो। और तुम्हारे ग्रैंडपा ने इस कंपनी में बहुत सालों तक काम किया है, शायद उनकी नज़र में कोई एक ऐसा लड़का होगा, काबिलदार लड़का, जिससे तुम शादी कर सको। और क्या कोई ऐसा नहीं है जिसे तुम पसंद करती हो और उससे तुम शादी करना चाहती हो? क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसा होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि कोई किसी को पसंद ना करे। मुझे पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो ज़रूर ही होगा, चलो तुम यही बता दो कि तुम पसंद किसे करती हो। जो बात सुनने के बाद फैन लिली ल्यूसी की तरफ देखती है और यही सवाल वो उससे पूछती है कि अगर मैं ही तुमसे ये सवाल करूँ तो तुम इसका क्या जवाब दोगे? क्या तुम किसी से प्यार करते हो? क्या तुम भी किसी से शादी करना चाहते हो? जो सुनने के बाद ल्यूसी उसका कुछ भी जवाब नहीं देता। वहीं सामने पास में जो शॉप होती है फैन लिलिन के ग्रुप का, वहाँ पर कुछ कपल ज्वेलरी खरीद रहे होते हैं एंड इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। ड्रामा की स्टार्टिंग में फैन लिलिन कंपनी के बारे में बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस कंपनी को अकेले चलाना, तो ल्यूसी सच कह रहा था, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद वो ल्यूसी के बारे में सोचती है कि मुझे ल्यूसी से भी सब कुछ सच सच कह देना चाहिए, जो भी मैं उसके लिए फील करती हूँ। अब वो सब बताने के लिए फैन लिली ल्यूसी के पास जा ही रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक एम्प्लॉय मिल जाती है जो उसको बताती है कि आप ल्यूसी को ढूंढ रही हैं, वो तो स्टोर के अंदर है, शायद वो कुछ खरीद रहा है। जो सुनकर फैन लिलिन को कुछ समझ नहीं आता कि ल्यूसी वाला स्टोर के अंदर क्या ही खरीदेगा, उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और वो किसी को पसंद भी नहीं करता। जिसके बाद फैन लिलिन दौड़ के स्टोर के पास जाती है, बाहर खड़े होकर वो देखती है ल्यूसी को कि आखिरकार वो खरीद क्या रहा है। जिसपे वो देखती है कि ल्यूसी रिंग खरीद रहा है, जो देखकर फैन लिलिन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ल्यूसी रिंग क्यों खरीद रहा है। और रिंग खरीदने के बाद ल्यूसी उस रिंग को अपनी कैंडी बॉक्स में भर देता है और इसका ये तो श्योर हो गया था कि ल्यूसी जिस लड़की को पसंद करता है वो उसे आज प्रपोज करके ही रहेगा। ल्यूसी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था और रिंग लेने के बाद वो स्टोर से बाहर निकल जाता है। यहाँ बाहर फैन लिलिन उसे देख रही होती है, तो ल्यूसी को देखकर वो छुप जाती है। ल्यूसी काफ़ी ज़्यादा खुश था और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहा था, ऐसे मानो जैसे ल्यूसी को उसकी पूरी ज़िंदगी की खुशी एक ही साथ मिलने वाली है। जिसके बाद वो दौड़कर अपनी कार के पास जाता है जहाँ पर ल्यूसी की मॉम ऑलरेडी थी। फैन लिलिन को वो देखकर समझ नहीं आता और वो सोच रही होती है कि कार में तो मिस लिन है, भला ल्यूसी इतने दौड़ते हुए एक्साइटेडली मिस लिन के पास भला क्यों गया। और जिस तरह से उस कार से नज़ारा आ रहा था वो देखकर कोई भी कह देता कि ल्यूसी और मिस लिन का कुछ चल रहा है, क्योंकि फैन लिलिन को तो पता ही नहीं है कि मिस लिन ही ल्यूसी की रियल मॉम है। क्योंकि फैन लिलिन के हिसाब से तो मिस लिन बहुत ज़्यादा रिच है और ल्यूसी एक पुअर बॉय है। खैर फैन लिलिन वहाँ से देख रही होती है कि ल्यूसी मिस लिन को अपना कैंडी बॉक्स दिखा रहा होता है और उसमें से रिंग निकाल कर दिखा रहा होता है, जो देखकर मिस लिन काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है और ल्यूसी भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। और इधर पीछे बेचारी फैन लिलिन खड़ी होकर ये सब देख रही थी और उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि मिस लिन और ल्यूसी दोनों का अफेयर चल रहा है और अब उसका पत्ता कट चुका है, तो यहाँ रहने और ना रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर फैन लिलिन वहाँ से सैड होकर जाने लगती है और वो डिसाइड कर लेती है कि ग्रैंडपा ने उसके लिए जो मैरिज प्रपोजल लाए हैं वो उसके लिए रेडी होकर जाएगी और ब्लाइंड डेट पर उस लड़के से मिलेगी। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ल्यूसी ही है, लेकिन फैन लिलिन को इसके बारे में पता नहीं। इधर हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं जो पूरी अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी होती है उस डेट पर जाने के लिए। तभी वहाँ पर फैन लिलिन की एम्प्लॉय आती है और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, वैसे ग्रैंडपा तुम्हारा वेट कर रहे हैं उस ब्लाइंड डेट से मिलवाने के लिए,
तो फैन लिलिन मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है और अपने मन ही मन में ये सोच रही होती है कि अगर ल्यूसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो क्या हुआ। ग्रैंडपा जो लड़का मेरे लिए लाए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो काबिलदार होगा और इस कंपनी को मेरे साथ अच्छे से चलाएगा। अब नेक्स्ट सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर फैन लिलिन, ग्रैंडपा और ल्यूसी तीनों ही आ चुके होते हैं। अब ग्रैंडपा फैन लिलिन को एक सरप्राइज़ देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए जो लड़का मैंने चूज़ किया है वो मेरे पीछे है और मुझे यकीन है कि तुम्हें ये लड़का काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। फिर ग्रैंडपा साइड हट जाते हैं और उनके पीछे होता है ल्यूसी, जिसके बाद ल्यूसी पीछे मुड़ता है और वो देखकर फैन लिलिन तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि रिएक्ट भी कैसे करना है। फिर वो कहती है कि ल्यूसी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम ही वो लड़का हो जिसे मैं ब्लाइंड डेट पे जाने वाली हूँ? और क्या ग्रैंडपा ने मेरे लिए तुम्हें चूज़ किया है? जिसके बाद ल्यूसी कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं ही वो लड़का हूँ जिसके साथ तुम ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हो और जिसकी शादी तुमसे होने वाली है। जो सुनने के बाद फैन लिलिन और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो सुनकर फैन लिलिन अपने ग्रैंडपा को एक लुक देती है जहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसे विश्वास दिलाते हैं कि हाँ, ये वही लड़का है। फैन लिलिन ये देखकर तो और भी ज़्यादा चौंक जाती है। तभी वहाँ पर मिस लिन आती है और वो कहती है कि ये ल्यूसी है, मेरा बेटा। जो सुनकर फैन लिलिन की तो होश ही उड़ जाते हैं और कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम दोनों माँ और बेटी नहीं हो सकती। फैन लिलिन के दिमाग में वो सारी बातें घूम रही होती हैं जो उसने अपनी आंखों से देखी है। तभी वहाँ पर ल्यूसी आता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि मेरा नाम ल्यूसी है और तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। जो सुनकर फैन लिलिन ल्यूसी को एक लुक देती है। फिर वो अपने ग्रैंडपा की तरफ देखती है तो उसके ग्रैंडपा उसे कंफर्ट फील कराते हैं कि तुम इस पर ट्रस्ट कर सकती हो। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी के साथ अपना हैंडशेक करती है और इस साइड पर ग्रैंडपा और ल्यूसी की मॉम एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं कि हमें इन दोनों को अब अकेले छोड़ देना चाहिए। जो बोलकर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर फैन लिलिन और ल्यूसी अकेले होते हैं। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन को रिंग दिखाकर कहता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं कुछ गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ कि तुम जैसा मेरे बारे में सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूँ। मैं एक पुअर बॉय नहीं हूँ, बल्कि मैं लिन ग्रुप का एक लौता बेटा हूँ ल्यूसी। और स्टार्टिंग से लेकर अब तक तुम्हें मेरे बारे में जितने भी हिंट मिले हैं वो सब कुछ सच हैं, कोई भी प्लानिंग नहीं किया हुआ है। यानी कि फर्स्ट एपिसोड पर जब मिस्टर ल्यूसी के वाइस प्रेसिडेंट होने का रूमर सब जगह पर फैला था वो भी सच था। और सेकेंड एपिसोड पर मेरी मॉम जिस सेरेमनी के लिए प्रिपेयर कर रही थी उस पर तो मुझे होना ही था और वो भी इसी का एक पार्ट था ताकि मॉम तुम्हारी ज्वेलरी खरीद सके और इसी बीच हम दोनों के बीच में थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़ सके। और तीसरे एपिसोड में तुम्हारी कंपनी का ही मैनेजर बना। क्या तुम्हें ये सब कुछ थोड़ा सा अजीब नहीं लगा? और ये सब कुछ प्लानिंग का ही एक पार्ट था जो हमने तुम्हारे ग्रैंडपा और मेरी मॉम ने मिलकर डिसाइड किया था। और ग्रैंडपा ये चाहते थे कि मैं इस रिश्ते के साथ साथ तुम्हारी एबिलिटीज़ भी चेक करूं, जहां पर मुझे ये पता चला कि तुम बिल्कुल इस कंपनी को अकेले संभाल सकती हो। जो सुनकर ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ ग्रैंडपा को ये भी चिंता थी कि तुम अकेली लड़की ये सब अकेले नहीं संभाल पाओगी। इसीलिए ग्रैंडपा ने तुम्हारी शादी की बात उठाई थी। और अगर तुम्हें याद हो तो एक बार मेरी मॉम ने भी तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में पूछा था कि कोई लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो, पर उस पर भी तुमने मना कर दिया था और कहा था कि तुम्हें अभी अपने करियर पर सिर्फ फोकस करना है। और वो सब सुनकर मॉम बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। अब दूसरी तरफ फैन लिलिन को देखते हैं जो ये सब कुछ जानकर बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही होती और उसकी रिंग को ठुकरा देती है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग फैन लिलिन का वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर ल्यूसी की मॉम तो कह देती है कि अगर मैं फैन लिलिन की जगह होती तो यहाँ पर आती ही नहीं, क्योंकि बेचारी ने बहुत कुछ अकेले सहा है। सब कुछ उसके पीठ पीछे हुआ और उसे कुछ मालूम भी नहीं। हमें शायद उसे ये सब कुछ बता देना चाहिए था कि हम ये सब उसी के लिए कर रहे हैं, तो उसे थोड़ा अच्छा भी लगता। तभी वहाँ पर फैन लिलिन के ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं फैन लिलिन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो हार मानने वालों में से नहीं है।
और मुझे पूरा यकीन है कि वो आज ज़रूर आएगी, क्योंकि आज उसकी एंगेजमेंट है ल्यूसी के साथ और ये बात अनाउंस भी हो चुकी है। और फैन लिलिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि सब कुछ प्लान होकर सब कुछ अचानक से बिखर जाए। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो ज़रूर आएगी। इधर दूसरी तरफ हम लोग ल्यूसी को देखते हैं, जिसने अपनी फिंगर क्रॉस कर रखी होती है और उसे भी यही डर लग रहा होता है कि शायद फैन लिलिन आज नहीं आएगी और शायद उसे स्टार्टिंग में ही सब कुछ बता देना चाहिए था। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से फैन लिलिन आती है। फैन लिलिन ने रेड कलर का गाउन पहना था और अपनी गोल्ड ज्वेलरी पहनी थी, जो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ल्यूसी पीछे मुड़ के देखता है कि फैन लिलिन अब आ चुकी है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। और इधर दूसरी तरफ ल्यूसी के मॉम एंड डैड और फैन लिलिन के ग्रैंडपा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, जो देखकर ल्यूसी की तो उस पर से नज़र ही नहीं हट रही थी। इसके बाद फैन लिलिन कहती है कि मुझे माफ़ करना, आने में थोड़ी सी लेट हो गई। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ड्रेस कौन सा पहनूं और यही चूज़ करने में मुझे इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी और आखिरकार मैंने ये रेड कलर का गाउन ड्रेस पहना था। जिसके बाद फैन लिलिन धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है और ल्यूसी भी आगे बढ़ता है और यहाँ पर ल्यूसी उसे देखकर कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। फिर वो उसके पास आकर कहता है, क्या तुमने ये आगे ही प्लानिंग कर ली थी कि शादी के बाद भी तुम मुझे कभी चैन से नहीं रहने दोगी, यानी कि मुझे कभी खुशी से नहीं जीने दोगी। जो सुनकर फैन लिलिन स्माइल करती है और कहती है कि इतना कुछ जानने के बावजूद भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। सोच लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तो तुमने मुझे रिंग भी नहीं पहनाई है। जिसके बाद वो अपना हाथ आगे कर देती है और कहती है कि चॉइस तुम्हारे हाथों पर है, या तो तुम मुझसे शादी करो या फिर ना करो। जो सुनने के बाद ल्यूसी कहता है कि तुम शायद भूल गई, मैं लिन ग्रुप का इकलौता बेटा हूँ और मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जिसके बाद ल्यूसी अपना वही कैंडी बॉक्स निकालता है, जो देखकर फैन लिलिन को समझ आ जाता है। फिर वो उसके अंदर से वो रिंग निकालता है जो उसे फैन लिलिन को पहनाना है। फिर ल्यूसी कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी नखरे उठाने के लिए भी तैयार हूँ। जिसके बाद वो फैन लिलिन को रिंग पहनाता है और यहाँ पर उन दोनों का एंगेजमेंट हो जाता है, जो देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और लास्ट में फैन लिलिन और ल्यूसी दोनों किस करते हैं और इस मोमेंट पे हमारा ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।